हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? तो अभी दिसंबर आ गया है और फ़ेब में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आई होप पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने सभी ने सीबीएसई का जो नोटिफ़िकेशन आया था 12 जुलाई 2023 यानी कि इस बार 12 जुलाई को जो नोटिफ़िकेशन आया था एग्ज़ाम डेट रिगार्डिंग, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हम लोग अपनी सेशन में कुछ चीज़ों को क्लियर करेंगे। लेट मी क्लियर यू कि हम लोग क्या आज सेशन में ये देखने वाले हैं, किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे, एक हो जाएगा हमारा एग्ज़ाम डेट। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट जो हमें नोटिफ़िकेशन में गिवन है, हमें हमें बोला गया है, कुछ चीज़ों को हमें बताया गया है कि भई इतने से इतने दिन तक जो है आपके क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स चलेंगे। तो उसको हम थोड़ा-सा समझेंगे कि क्या वाक़ई में 55 डेज़ अगर दिया गया है, तो 55 डेज़ ही चलने वाले हैं? क्योंकि ब आप सभी क्या कर रहे होंगे, उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे। तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। उसके अलावा भई एक और चीज़, एक बड़ा बदलाव, एक एक क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार 2023-2024 में आपके लिए एक नोटिफ़िकेशन आया जिसने जज़्बात बदल दिए, है ना? हालात बदल दिए, क्या बदला? भई बताया गया कि एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा-सा चेंज है। अब वो थोड़ा-सा चेंज क्या है? बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे होगे, इधर कहीं उधर, कहीं किधर सर्च कर रहे होगे, तो एक ही जगह पर सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएँगी। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग करेंगे अपना इसको क्लियर। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर आपको एक नोटिफ़िकेशन दिख रहा है, ठीक है? देखा हुआ है ये आपका कई बार का, तो मैं बताऊँ आपको सीबीएसई ने 12 जुलाई आपको सीबीएसई ने 12 जुलाई को एक नोटिफ़िकेशन दिया। उस नोटिफ़िकेशन में उन्होंने बताया कि क्या बताया भई? 12 जुलाई को एक नोटिफ़िकेशन आता है और उसमें बोला जाता है कि आपके जो सीबीएसई है मतलब सीबीएसई विल कंडक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 टू 2024 ठीक है क्लासेस कौन कौन सी 10th एंड 12th के लिए बताया 15th फरवरी 2024 ऑनवर्ड्स। तो आपको ये पता चल गया कि भाई हमारी जो क्लासेस हमारे जो एग्जाम्स हैं है ना वो एग्जाम्स हमारे 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, इतना सभी को पता होगा। हाँ, अब यहाँ पर आगे दिया है कि दीज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 55 डेज। अब ये चीज बड़ा कंफ्यूज करी कुछ स्टूडेंट्स की। ये समस्या है कि उनको ये लग रहा है कि 55 डेज उनके बोर्ड एग्जाम्स चलने वाले हैं, मतलब क्लास 10th स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं, उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बना ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मैं देख रही हूँ। ठीक है, आप बताते हो कि कैसे मतलब इस तरीके से मैंने 9 डेज़ के गैप पे बना लिया क्योंकि 55 डेज़ और अगर हम यहाँ से लगाएँ तो लगभग आपके जो एग्ज़ाम्स हैं मतलब 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके और 6 सब्जेक्ट को आपने कैटेगराइज़ कर लिया 55 डेज़ के अकॉर्डिंग कि भाई इतने दिन चलेंगे तो इतना-इतना गैप मिलेगा। गलत सोच रहे हो, बिल्कुल। क्या? सही से समझो, देखो सीबीएसई ने नोटिफिकेशन निकाला कि 15th फरवरी से आपके जो एग्जाम्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो बेटा ये पिछली बार भी आया था। अगर हम 2022-2023 की बात करें 2022-2023 की बात करें आपके पास में एक नोटिफिकेशन आया था सेम ऐसा ही कि 15th फेब से जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपने जब डेट शीट देखी होगी आपको मैं बता दूं पिछली बार डेट शीट आपने नहीं देखी होगी, मैं आपको बताती हूँ कि पिछली बार की डेट शीट में क्या था एक्चुअल में। डेट शीट के अकॉर्डिंग आपके जो 15th फेब से एग्जाम थे शुरू हुए लेकिन वो आपके नहीं थे, अदर अदर चीजें थी। कहीं पे किसी लैंग्वेज का था, किसी अलग अलग चीजें थी। जो आपके मेन एग्जाम्स हैं इंग्लिश, ठीक है, मैथमेटिक्स, साइंस, इनके एग्जाम्स जो हैं एक्चुअल में कब शुरू हुए तो देखो 27th फेब से आपका इंग्लिश का एग्जाम था। समझ रहे हो? तो इंग्लिश का एग्जाम 27 फेब से था और उसके बाद में एसएसटी, मैथ्स ये सारे आगे गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल एग्जाम आपके 27 फेब से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि 55 days and are expected to conclude by 10th of April 2024। तो आपको लग रहा होगा कि 10th of April तक जाएंगे, नहीं तो वो पहले ही पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि पहले ही कंक्लूड हो गए थे और इस बार तो और ज्यादा हाई चांस है पहले कंक्लूड होने के। अब आप के दिमाग में आया होगा कि क्यों ऐसा क्यों है, तो मैं बताती हूँ, सारी चीजें क्लियर होंगी भाई। ठीक है, तो देखो एक रीजन ये है ड्यू टू इलेक्शन। हाँ, तो इलेक्शंस जो कि शायद अप्रॉक्स 1st ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनके वजह से
ये जो आपका एग्ज़ाम है वो पहले होगा, मतलब कि जहाँ तक मुझे एक आइडिया दिख रहा है, ठीक है? तो वो 31st ऑफ मार्च से पहले-पहले ये कंक्लूड हो जाने चाहिए आपके एग्ज़ाम, तो आपके पास में टाइम लिमिटेड होगा बेटा, ठीक है? तो हम लोगों ने अपना सीबीएसई का जो नोटिफ़िकेशन है, उसमें अभी क्लियर क्या कर लिया कि भई देखो 55 डेज़ वो उन्होंने अपने ऑल एग्ज़ाम के बारे में बताया है। जो हमारे मेन एग्ज़ाम हैं, जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, उनके कब होंगे एग्ज़ाम, तो वो डिपेंड करता है आपकी डेट शीट पे। जैसे पिछली बार डेट शीट आई थी तो 27 फरवरी से पहला इंग्लिश का पेपर था, ठीक है? तो इस हिसाब से आएगा, तो अपना जो टाइम है उसको बचाओ, अभी से डिले नहीं करो कि हम ये बाद में पढ़ लेंगे, जो गैप मिलेगा उसमें पढ़ लेंगे। बेटा गैप हार्डली आपको 2 टू 3 डेज़ का मिल जाएगा, ठीक है? बहुत मिल गया तो 4 डेज़ का मिल जाएगा, ठीक है? वो भी किसमें? मैथ्स जैसे एग्ज़ाम्स में। ओके, तो अभी से अपनी तैयारी पूरी करके चलनी है। दूसरी चीज़ ये क्लियर हुई कि भाई जो कंक्लूड हो रहे हैं एग्ज़ाम, वो आपके अप्रैल से पहले ही हो जाएँगे, मतलब अप्रैल फर्स्ट वीक से पहले ही कंक्लूड हो जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है? चलो, अब आपको इतना समझ में आ गया कि हमने एग्ज़ाम डेट में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब कर लेते हैं जिस चीज़ ने जज़्बात चेंज कर दिए, मतलब कि जो सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के लिए एक चीज़ आ जाती है क्या? कि भाई यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न में एक चेंज आया है, एक बड़ा बदलाव आया है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे किसी भी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न ना रह जाए कि भाई क्या बदलाव हुआ है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ में उलझे रहोगे, कन्फ्यूज़ रहोगे, तो आप अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाने वाला है और कितने वेटेज में पूछा जाने वाला है, ठीक है? तो चेंज इन एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं ईज़िली। देखो भई, हम बात करेंगे 2024 की, यानी कि इस बार का जो आपका एग्ज़ाम होना है, और हम बात करेंगे जो पिछले साल हुआ था, यानी कि कौन-सा सेशन था? 23 वाला। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले 24 की बात करते हैं कि इस बार क्या चेंज हुआ है, ठीक है? और कैसे चेंज हुआ है वो भी बताते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस जो हैं, वो 50% आने वाले हैं। ठीक है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो फोकस्ड क्वेश्चंस हैं वो 50% हो गए हैं, जबकि 2023 में ये 40% ही थे। अब बात आती है मैम ये क्या है? है क्या ये? कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन बेटा क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो होती है उस पे बेस्ड होते हैं। नहीं समझे? जैसे कि आपके पास में रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आ गए, जिसमें आपको सीधा-सीधा आपसे नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन दिया और आपको आंसर बताना है। जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक से कोई चीज़ निकाली, कोई क्वेश्चन निकाला और आपसे सीधा आंसर पूछ लिया गया। अब चाहे वो किसी टाइप का हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में हो या वो एमसीक्यू बेस्ड हो, ठीक है? तो आपसे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन 50% वेटेज में पूछे जाएँगे, यानी कि ये वो क्वेश्चंस होंगे जो केस बेस्ड होंगे, जो क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होंगे। मतलब आपको थोड़ा-सा रियल लाइफ से रिलेट करके पूछ रहे होंगे। जैसे कि आपके पास में एक क्वेश्चन आया, सपोज़ साइंस का ही ले लेते हैं। आपको 4 प्रॉपर्टी दे दी किसी कंपाउंड की, ठीक है? 4 प्रॉपर्टीज़ अलग-अलग दे दी किसी कंपाउंड की, फिर आपसे पूछेंगे कि बताओ ये किस कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ेगा। पहले आपने प्रॉपर्टी पढ़नी होगी ध्यान से, देन यू हैव टू फिगर आउट कि यार ये कौन-सा कंपाउंड है। ठीक है? ना कि सिंपल सा आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया गया। ओके? सो एक तो ये चीज़ होगी जो कि बहुत बड़ा एक चेंज माना गया, क्योंकि पिछली बार 40% के वेटेज में यही चीज़ पूछी जाती थी। दूसरा, सिलेक्ट अगर हम करें सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस की बात अगर हम करें, तो वो 20% यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और पिछली बार भी 20% ही था। समझे क्या? यानी कि जो आपके एमसीक्यूज़ थे वो 20% पूछे जा रहे थे। रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस जो हैं आपके एमसीक्यूज़ वो 20% वेटेज में आ रहे थे, पिछली बार भी इतने ही आ रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, जैसे कि शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, ठीक है? जो आपके एग्जिस्टिंग पैटर्न पे बेस्ड हैं, तो वो उनका वेटेज जो है वो 30% हो गया। कितना हो गया? 30% हो गया। ठीक है? इस बार इसका जो परसेंटेज है वो कितना हो गया बेटा? 30% हो गया, जबकि पिछली बार ये ज़्यादा था, 40% के अप्रॉक्सिमेटली था। इतना समझ गए आप? ठीक है? अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है कि इसमें आपके पास में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं,
ये क्यों पूछे जा रहे हैं? भई क्या फ़ायदा है? क्यों सीबीएसई ये ला रही है? क्यों ऐसा? तो देखो आपको एनईपी 2020 याद होगा, उसके तहत ये सारा बदलाव हुआ है और उसी की वजह से ये सारी चेंजेज़ आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हाँ, हम बात कर रहे थे कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन्स क्यों दिए जा रहे हैं मैम, क्या इसकी ज़रूरत आन पड़ी? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन्स को देने का एकमात्र रीज़न ये है कि आपकी आपकी पकड़ आपके कॉन्सेप्ट पे बनी रहे। मतलब कि एक वो होता है ना कि कभी-कभी रट्टाफिकेशन काम आ जाता है, तो वो रट्टाफिकेशन काम नहीं आने वाला। तो जिन बच्चों को समझ करके और कांसेप्ट क्लियर करके ही याद होता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा अ, अच्छा चेंज है, ठीक है? और रटते हैं जो, तो उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और एक कोट भी है कि रटंत विद्या फलंत नहीं और फलंत विद्या रटंत नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा उससे रिलेट कर पा रहे हो कि भई रटने वाला अब कॉन्सेप्ट जो है चला गया। तो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन्स आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनवा रहे होंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है आपके अंदर डेवलप कर रहे होंगे। दूसरा एक और चीज़ है कि क्रिटिकल थिंकिंग पे ये आपका थोड़ा-सा वर्क कर रहा होगा। मतलब आपके सोचने, आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो थोड़ा-सा चेंज होगी, बल्कि काफ़ी चेंज होगी क्योंकि आपको 50% जो क्वेश्चन्स हैं वो इसी बेस पे मिलने वाले हैं, केस बेस्ड, ठीक है? रीज़निंग टाइप, असर्शन जहाँ पर आता है आपने करे होंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक देखे होंगे अगर तो, ठीक है? सो तो चेंज इन एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझ में आया कि आपने क्या-क्या आपको फेस करने आप कर फाइनल एग्ज़ाम में फेस करने वाले हो, ठीक है? दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर थोड़ा-सा एक और चीज़ मॉडिफ़ाई करी गई है इस बार सीबीएसई के थ्रू कि जो आपका इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चन्स हैं, वो ज़्यादा कर दिए गए हैं। मतलब इंटरनल चॉइसेस मतलब नंबर ऑफ चॉइस मिलती है ना कि या तो ये क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन, तो उनको थोड़ा बढ़ाया गया है। दूसरा, जो मार्किंग है, वो मार्किंग और अच्छे से होगी क्योंकि नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ा दिए गए हैं। मतलब कि जब आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में कॉपी मार्किंग के लिए जाएगी, तो वो और एक्यूरेसी के साथ में हो पाएगी क्योंकि नंबर ऑफ टीचर्स ज़्यादा कर दिए गए हैं, ठीक है? तो आप समझ पाए कि आपके लिए क्या-क्या चीज़ें हैं, जो इस बार आपको देखनी होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम डेट के बारे में हमने क्लियर कर लिया एंड सेकंड थिंग हमने बात की एग्ज़ाम पैटर्न की कि एग्ज़ाम पैटर्न में भाई क्या बड़ा बदलाव है? क्या ऐसी चीज़ है जो आ गई है? ठीक है? तो एक क्वेश्चन आप सभी के माइंड में हो सकता है आ रहा हो और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कि एक क्वेश्चन ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनको हम तैयार कैसे करें? मतलब क्या पढ़ने का कोई अलग तरीका होना चाहिए? क्या हमें कुछ बुक्स को रेफर करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। तो उसकी बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो कमेंट करके मुझे बताओगे कि आप ये बात समझना चाहते हो या नहीं कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन को हम तैयार कैसे करें? ठीक है? तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी। दूसरा दूसरा मैं आपको बताऊँगी कि भई अगर हमारे पास में एग्ज़ाम के हिसाब से अगर मैं आपको एक रफ़ आइडिया भी दूँगी कि एग्ज़ाम डेट शीट कैसी होगी अकॉर्डिंग टू दी प्रीवियस नोटिफ़िकेशन तो प्रीवियस डेट शीट। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, है ना? तो स्ट्रैटेजी की बात कर लेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स इक्वल ही हमारे एक फोकस में होने चाहिए, ठीक है? ऑल्दो मैथ्स एंड साइंस ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर हमें ज़्यादा कमांड बनानी होती है क्योंकि ये थोड़ा-सा हार्ड होते हैं, ओके? तो इनमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो वो बात कर लेंगे। तो जल्दी से कमेंट करके आप बता दोगे कि इस सेशन के बाद में अब कोई अगर डाउट है तो जल्दी से कमेंट करोगे और वही हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों? तो इसी के साथ में चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।